हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। महिलाओं में अंधश्रद्धा ज़्यादा क्यों है? बुआ, बाबा, आपू, टापू, बापू, आंतरिक, तांत्रिक, मुल्ला, मौलाना, संत, महंत, इसमें से जो नकली लोग हैं ये महिलाओं को क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं और महिलाएं इतनी ज़्यादा अंधविश्वासी क्यों होती है ये देखते हैं। तो लीजिए चलते हैं 18वीं शताब्दी की ओर। उस वक्त समाज में उतनी वैज्ञानिक सोच नहीं थी, इसलिए अंधविश्वास फैला हुआ था। समाज भोला भाला था, उसमें महिलाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा अंधविश्वासी थी। लोग भूतों पर विश्वास करते थे। पढ़ाई की कमी थी, इसलिए बहुत सी महिलाएं कर्मकांडी बन गई। उसके बाद मध्यम युग आया। मध्यम युग में भी महिलाओं के ऊपर अंधविश्वास ज़्यादा था। पुरुषों के पास में सत्ता थी, इसमें से महिलाओं को दासी बनाया गया। महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते थे और पितृसत्ताक परिवार होने के कारण महिलाएं दबी कुचली रही कुछ हद तक। लेकिन कुछ थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। उस वक्त सती प्रथा भी थी। 1829 में फिर अन्य समाज सुधारक और राजा राम मोहन राय, इनके सहयोग से लॉर्ड बेंटिंक ने सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद भी समाज में जो बहुत से पुरोहित शाही वाले लोग हैं, उनको लगता था कि अपना वर्चस्व रहना चाहिए, महिलाओं को दबा के रखना है, इसलिए सती प्रथा पर रोक नहीं लगना चाहिए। तब उन्होंने वाराणसी में मोर्चा भी निकाला था। तब से महिलाओं को दबा के रखने की परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके बाद में वैदिक काल आया, बौद्ध काल आया। इसमें महिलाओं में काफ़ी हद तक सुधार भी हुआ था। महिलाएं पढ़ने भी लगी थी। कुछ महिलाएं और आगे आई पढ़ लिख कर। उसके बाद में मौर्य काल आया। मौर्य काल में महिलाओं के ऊपर और अत्याचार होने लगे। अनेक प्रकार के कर्मकांड घुस गए महिलाओं के जीवन में और वो अज्ञानी रही और पीछे चली गई। साक्षरता कम थी और विकास भी कम था, इसलिए महिलाएं आगे बढ़ी ही नहीं वैचारिक दृष्टि से। आगे फिर छोटे छोटे कर्मकांड आ गए। उसमें पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगना, 16 शुक्रवार करना, वट सावित्री, करवा चौथ, हरतालिका, ऐसे बहुत से कर्मकांड आगे आ गया और महिलाएं उसमें बिजी हो गई, क्योंकि उनकी जो वैचारिक शक्ति थी उसको चालना नहीं मिली, इसलिए वो पिछड़ गई। महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त करके आज के ज़माने में बहुत सी महिलाएं आगे आ गई है। हर क्षेत्र में महिलाएं हमें दिखाई देती है। ऑटो चलाने वाली महिला से लेकर के हवाई जहाज भी महिलाएं चलाती है, लेकिन इनकी संख्या कम है। जनसंख्या में 50% महिलाओं की संख्या है। लेकिन राजनीति में देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, नौकरी के क्षेत्र में देखिए, महिलाओं की संख्या बहुत कम है, नगण्य है। लेकिन बुआ, बाबा, महाराज, ये नकली जो लोग हैं, इनके कार्यक्रमों में, प्रवचनों में महिलाओं की संख्या बहुत रहती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी अंधविश्वास का शिकार बन जाती है। इन्होंने अंधविश्वास का शिकार नहीं बनना चाहिए,
क्योंकि कुरान पुराण बहुत सी जो दंत कथाएं ये लोग बताते हैं उस पर इन्होंने विश्वास नहीं करना चाहिए। भारतीय संविधान में स्वातंत्र्य, समता, बंधुता और न्याय दिया है, उसमें महिलाओं के लिए बहुत से अधिकार है, वो भी इन्होंने देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन और ज़्यादा होने की आवश्यकता है दोस्तों। पढ़ी लिखी महिलाएं कुछ कुछ आगे आती है और ऐसे जो नकली बुआ बाबा, तोड़कर महाराज, आसाराम, नारायण साईं, राम रहीम, ऐसे ढोंगी पाखंडी लोगों को जेल में पहुंचाने का कार्य भी महिलाओं ने किया है। ये तो सिर्फ शोरूम के नकली लोग हैं, लेकिन गोडाउन में बहुत से नकली लोग, बाबा, बापू, महाराज, संत, महंत भरे हुए हैं। इनको भी पकड़ने की आवश्यकता है। इनकी दुकानदारी महिलाओं के भरोसे पर ही चलती है। महिलाएं यदि इनके कार्यक्रमों में न जाए तो इनकी दुकानदारी बंद हो सकती है। यह भी आज महिला ने समझना चाहिए। ताराबाई शिंदे ने अपने किताब में लिखा था स्त्री पुरुष तुलना में कि महिलाओं में बहुत सा अंधविश्वास होता है। बहुत जल्दी वो ऐसे लोगों की बातों में आ जाती है, अनावश्यक कर्मकांड करने लग जाती है, तर्क शक्ति को गंवा देती है। और समाज तो पुरुषों को ज़्यादा महत्व देता है, महिलाओं को दासी बनाने का प्रयास करता है। स्त्री और पुरुष के बिना जीवन अधूरा है, इसलिए महिलाओं को दूर करना बहुत, मतलब इनकी अंधश्रद्धा को दूर करना आवश्यक है। ताराबाई शिंदे ने जागरूक किया था, प्रहार किया था समाज के गलत बातों पर। समाज में एक तरफ तो महिलाओं को पूजा जाता है, उच्च दर्जा दिया गया है, कहानियों में, दंत कथाओं में देवी के रूप में पूजते हैं, तारक शक्ति के रूप में पूजते हैं, सब कुछ उनको महत्व देते हैं। और दूसरी तरफ उनको दासी बनाते हैं, डायन के नाम पर उनको मार डाला जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। राजनीति में 50% स्थान महिलाओं को देना चाहिए, लेकिन आज 5-10% भी नहीं है। संसद में, राज्यों की विधानसभाओं में कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाओं को ये टिकट देते हैं, ऊंची ऊंची बातें करते हैं। महिलाओं को दबा के रखने का ही प्रयास है इनका। मणिपुर में महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ, पहलवान महिलाओं को न्याय नहीं मिला। जो अन्याय करते हैं वो शासन कर रहे हैं दिमाग से, फिर भी महिलाएं उनका गुणगान करती है, गलत लोगों के समर्थन में रास्ते पर आती है। ये शोकांतिका है समाज की। महिलाओं ने सशक्त होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, सामने आना चाहिए। बहुत सी महिलाएं आगे आ रही है, अच्छा काम कर रही है, लिख रही है। बाकी महिलाओं ने भी उनका अनुकरण करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाज में लाने के लिए महिलाएं आगे आ रही है। डॉक्टर स्वप्ना सिंधु मुरार ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने वाली एक किताब लिखी है, मीरा मास्टरमाइंड है उसका नाम। इसमें उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने बच्चों में वैज्ञानिक सोच लाने का प्रयास किया है। 20 कहानियाँ लिखी है, लेकिन ये काल्पनिक नहीं है। इन कहानियों में मास्टरमाइंड कैसे बना जाता है, ग्रहण क्या है, मिड ब्रेन का लोचा क्या है, ज्योतिष्य क्या है, जारण मारण किस प्रकार से किया जाता है, नर बलि क्यों दिया जाता है, भूत क्या है, हाथ चालाकी क्या है,
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने से समाज किस प्रकार से आगे बढ़ता है, इसके ऊपर कहानियों के वास्तविकता के ऊपर लिखा है। ये किताब सभी ने पढ़ना चाहिए, अभी मराठी में है ये। और इस प्रकार की जो बहुत सी किताबें हैं वैज्ञानिक सोच का निर्माण करने वाली, उसको बच्चों ने भी पढ़ना चाहिए, शिक्षकों ने भी पढ़ना चाहिए और समाज ने आगे जाना चाहिए। महिलाओं ने सोचना चाहिए। महिला बचत गट के जैसा महिला अंधश्रद्धा निर्मूलन गट का भी निर्माण करना चाहिए दोस्तों। तब हमारे देश का विकास होगा और महिलाओं को कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। इसी में हम सबकी भलाई है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।